गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स की जो पोएम है, पोएम नंबर 2, द काइट। और कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे जब पतंग हवा में उड़ती तो बड़ी चमकीली, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। और आज हम पढ़ेंगे कि जब ये आसमान में जब हवा चलती है या हवा रुकती है तो क्या होता है। ये सब चीज़ें हम पतंग के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सीरीज़ की का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम पढ़ रहे हैं। और इसमें स्टैंजा को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है। उसके बाद उसके जो नीचे जो आंसर्स करने होते हैं, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। जैसे ही हवा का जो गस्ट होता है, हवा का जो झोंका होता है, जैसे ही वो आता है, एंड पुल्स, तो जैसे ही हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, पुल्स, तो हवा झूमने लगती है। आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो पतंग और तेज़ी से कभी आसमान में ऊपर जाती है और कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है, मतलब वो झूमने लगती है। देन सीम्स टू रेस्ट। और एज विंड फॉल्स, देखिए इसमें दोनों लाइन पढ़नी पड़ेंगी। एज विंड फॉल्स, जैसे ही हवा थम जाती है, जैसे ही हवा, देखिए आपने देखा होगा कि हवा का झोंका थोड़ी देर के लिए आता है और फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही हवा का झोंका आता है तो वो झूमने लगती है। लेकिन जैसे ही हवा का जो होता है, जैसे ही हवा गिरती है, जैसे ही हवा का झोंका आना बंद हो जाता है तो क्या होता है, देन सीम्स टू रेस्ट। तो पतंग को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो रेस्ट कर रही है, जैसे कि वो आराम कर रही है। वैन स्ट्रिंग्स गो स्लैक, और जब हम, स्ट्रिंग मिस होता है धागा या मांझा जो होता है, पतंग का जो मांझा होता है, जो धागा होता है, गो स्लैक, जब हम इसको ढीला कर देते हैं, यू विंड इट बैक, तो क्या होता है, और जैसे ही हम उसको वापस लपेटते हैं, इट बैक। आपने पतंग उड़ाते हुए देखा होगा कि हम पतंग का जो धागा होता है कभी ढीला छोड़ते हैं, कभी खींचते हैं, तो क्या होता है, एंड रन अंटिल, और ये उड़ती रहती है, तब तक उड़ती रहती है, न्यू ब्रीज ब्लॉज, जब तक एक मतलब हवा का जो झोंका होता है तब तक ये उड़ती रहती है। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जब हवा का झोंका आता है तो उसमें हवा भर जाती है, जिससे क्या होता है, इट गोज़ अप, ये ऊपर उड़ जाती है और ऊपर उड़ जाती है। तो इसमें आपने इस पोएम को पढ़ा, इसके स्टैंजा को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे पढ़ेंगे, देखिए इसमें, और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। द पोएम इज़ अबाउट, देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। द पोएम इज़ अबाउट द विंड, द स्ट्रिंग, काइट, गस्ट एंड पुल्स। ये पोएम हवा के विषय में है, धागे के विषय में है, पतंग के विषय में है, या हवा के झोंके के विषय में। बताइए किसके विषय में। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द काइट, तो काइट के विषय में है, क्योंकि नाम ही इस पोएम का काइट है, इसलिए पतंग के बारे में इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, सीम्स टू रेस्ट हैव मीन्स दैट इट हैज स्टिल। सीम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, तो सीम्स टू रेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ शांत हो जाना या किसी चीज़ का आराम करना। तो ये आराम कहाँ कर रही है, इन द स्काई, इन द वाटर, इन द ट्री, ऑन द ग्राउंड। तो पतंग कहाँ होती है, स्काई में होती है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्काई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रिंग इज़ बाउंड, जो धागा होता है उसका इज़ बाउंड, जब उसको खींचा जाता है, लपेटा जाता है, व्हेन इट गोज स्लैक, ये ढीली पड़ जाती है। द काइट इज़ फ्लाइंग हाई, पतंग और ऊपर उड़ जाती है। द विंड ब्लोज, हवा चलने लगती है। द काइट इज टॉप, यहाँ जो पतंग होती है वो नीचे गिर जाती है। बताइए क्या होगा इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द काइट इज़ फ्लाइंग हाई, काइट जो पतंग होती है वो और ऊपर उड़ने लगती है। अनटिल द न्यू विंड ब्लॉज, और जब तक नई हवा का झोंका नहीं चलता है। इट इज़ वेरी हॉट, द स्ट्रिंग इज़ बीइंग अनबाउंड, द स्ट्रिंग इज स्लैक, द स्ट्रिंग इज़ बाउंड। तो देखिए, द स्ट्रिंग इज स्लैक, तब तक ढीला नहीं छोड़ा जाता है, तब तक ही आसमान में उड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द अपोजिशन ऑफ द वर्ड फॉल्स। देखिए इसमें बताना है आपको अपोजिशन, अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट मीन्स होता है उलट, ये विलोम शब्द। फॉल्स का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। बहुत आसान है ये भी। फॉल मीन्स होता है गिरना, राइज मीन्स होता है उठना, गेट्स अप मीन्स ऊपर जाना, ब्लॉज मीन्स चलना, विंड मीन्स हवा चलना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा राइजेज, फॉल्स का हो जाएगा राइज। तो इस तरह से करके आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आज का ये काम है आपका, बड़े ही ध्यान से आप सब ये करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप
पर्सनली कॉल करके इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।